आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एग्जैक्टली क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट का क्या सिंटेक्स होता है पाइथन के अंदर, कैसे आप लोग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, हम लोगों ने काफ़ी देखा इन सब चीज़ों के बारे में कि यार पाइथन में क्लास क्यों बनाना है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास क्या होती है, डिफरेंस क्या है क्लास और ऑब्जेक्ट में। लेकिन आज मैं आप लोगों को प्रोग्राम लिख के दिखाऊंगा जिससे कि आप लोग की क्लैरिटी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक क्लास बनाऊंगा यहाँ पर, और क्लास को बनाया जाता है क्लास कीवर्ड की सहायता से। अब आपको यार कुछ बता नहीं रहे हो, थ्योरी तो बोलो थोड़ी सी। नहीं यार, अभी थ्योरी नहीं बोलूँगा, सिर्फ प्रैक्टिकल करूँगा, उससे फिर कंक्लूड करूँगा चीज़ों को। ठीक है, तो मैंने क्लास बनाया और मान लो यहाँ पर मैं बना रहा हूँ पर्सन। ठीक है, एक पर्सन के पास क्या क्या होता है, नाम होता है उसका। ठीक है, मैं कहूँगा नेम इज इक्वल टू हैरी। ठीक है, और क्या क्या होता है पर्सन का, मान लो उसकी जो है ऑक्यूपेशन है। ठीक है, ऑक्यूपेशन क्या है उसकी। ठीक है, मान लो सॉफ्टवेयर डेवलपर। ठीक है, और मान लो उसकी जो है नेटवर्थ है। ठीक है, नेटवर्थ 10 रुपये। ठीक है, $10 मान लो। ठीक है, वही बात है, वही बात नहीं है लेकिन मान लो। ठीक है, तो यहाँ पर 10 मैंने लिख दिया। अब मान लो कि मैं क्या करता हूँ कि एक नया पर्सन बनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं लिखूँगा a इज इक्वल टू पर्सन, तो ये सिंटेक्स से लिखूँगा, और इसके बाद मैं लिखूँगा प्रिंट a डॉट नेम। ठीक है, एक सिंपल सा काम किया है मैंने, और ऑब्वियसली हैरी यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। लेकिन ये हैरी मुझे पसंद नहीं आ रहा है, यानी कि नाम हैरी मुझे पसंद नहीं आ रहा है। तो मैं कुछ इस तरह से कर सकता हूँ, ए डॉट नेम इज इक्वल टू शुभम। मान लो मैं उसका नाम शुभम देना चाहता हूँ, और उसकी ऑक्यूपेशन मान लो कुछ और हो सकती है, मान लो वो एक अकाउंटेंट हो सकता है। तो ए डॉट ऑक्यूपेशन इज इक्वल टू अकाउंटेंट अगर मैं कर दूँ, तो मैं अगर ए डॉट ऑक्यूपेशन को प्रिंट करूँगा, मैं ए डॉट ऑक्यूपेशन को प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ, और आप लोग देखना यहाँ पर मैं ए डॉट ऑक्यूपेशन को प्रिंट करूँगा अगर, तो अकाउंटेंट आ जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों लाइंस यहाँ पर नहीं होंगी तो हैरी सॉफ्टवेयर डेवलपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये करने का फ़ायदा क्या हुआ, आप कहोगे यार ये क्या मतलब चल रहा है। अगर आप ऐसा नहीं करते ना तो इतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन आपको नहीं मिलता। अब ये ऑर्गेनाइजेशन आपको भी समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि हमारी जो क्लास है वो बहुत छोटी है। आपको लगेगा कि यार ये तो बहुत ही सिंपल था, इसके तो मैं 4 वेरिएबल बनाता, एक बनाता ए अंडरस्कोर नेम, एक बनाता ए अंडरस्कोर ऑक्यूपेशन, और काम हो जाता, और फिर बी अंडरस्कोर नेम बी अंडरस्कोर ऑक्यूपेशन, वो हो जाता। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर देखोगी जब मैं लिखता हूँ ए डॉट नेम इज इक्वल टू शुभम, तो एक क्लियर इंडिकेशन है कि भाई ए का नाम चेंज किया जा रहा है और शुभम रखा जा रहा है। ए डॉट ऑक्यूपेशन इज इक्वल टू अकाउंटेंट, ए की ऑक्यूपेशन को चेंज किया जा रहा है और उसको अकाउंटेंट बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से मैं कर सकता हूँ। अब मैं यहाँ पर एक मेथड भी लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पर कह सकता हूँ डेफ इन्फो। ठीक है, और मैं यहाँ पर एक एफ स्ट्रिंग यहाँ पर मैं लिखता हूँ। मैं लिखूँगा सबसे पहले तो वेरिएबल का नाम, और यहाँ पर जब मैं कोई मेथड बनाऊँगा तो मैं सेल्फ कीवर्ड का प्रयोग करूँगा। अब आप कहोगे ये सेल्फ कीवर्ड क्या है, अभी के लिए सिर्फ सेल्फ कीवर्ड आप लिखो और मैं आप लोग को बताऊँगा इसके बाद क्या होता है। मैं यहाँ पर लिखूँगा सेल्फ डॉट नेम इज अ, और मैं यहाँ पर लिखूँगा सेल्फ डॉट ऑक्यूपेशन। ठीक है, इतना करूँगा बस अभी के लिए। और आप देखो कि अगर मैं यहाँ पर ए डॉट इन्फो फंक्शन कॉल करूँगा तब आप लोग देखना यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लिख कर आएगा ए डॉट हैरी इज द सॉफ्टवेयर डेवलपर। ठीक है, क्योंकि सेल्फ डॉट नेम हैरी हो गया और सेल्फ डॉट ऑक्यूपेशन सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गया। अब ये सेल्फ क्या होता है, सेल्फ कीवर्ड क्या होता है, सब बताऊंगा आप लोगों को कि ये सेल्फ कीवर्ड क्या है। लेकिन अभी ना आप उस चीज़ पर फोकस मत करो, आप इस चीज़ पर फोकस करो कि यार देखो मैंने यहाँ पर एक पर्सन बनाया, एक मेथड कॉल किया और उसके बारे में मुझे सारी इन्फो मिल गई। बस ए डॉट इन्फो किया, मुझे मिल गई उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन। अगर ये काम मुझे प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग से करना पड़ता तो मैं क्या करता, मैं शायद ये फंक्शन लिखता, फंक्शन से ए में पास करता, और फिर उसके बाद मतलब मैं डेफ इन्फो एक अलग से फंक्शन बनाता, उसको ए पास करता, फिर वहाँ पे मैं देखता क्या हो रहा है। यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्ट है, उस पर मैं मेथड्स रन कर सकता हूँ और चीज़ें बहुत ज़्यादा आसान हो जाती हैं। ठीक है, अब सेल्फ के बारे में अभी बात करेंगे, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स थोड़े से और बनाएंगे, बट जस्ट एक बेसिक आइडिया आप लोग को यहाँ पर मैं देना चाहता था। अब अगर मैं नेम को शुभम कर दूं और ऑक्यूपेशन को अकाउंटेंट कर दूं, तब आप लोग देखो यहाँ पर क्या होगा, शुभम इज़ एन अकाउंटेंट, यहाँ पर लिख कर आना चाहिए बट ए अकाउंटेंट आ रहा है क्योंकि यहाँ पर ए लिखा हुआ है। ठीक है, ग्रामर नहीं खेल रहे हैं अभी हम लोग, चलेगा हमको। ठीक है, ये भी अब यहाँ पर मैं आप लोग को बताता हूँ शुरू से कि क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स क्या होती हैं। अ क्लास इज अ ब्लूप्रिंट और अ टेम्पलेट फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। जैसे हमने पिछले वीडियो में रेलवे रिजर्वेशन वाला एग्जांपल देखा था कि यार एक फॉर्म होता है, एक टेम्पलेट होती है, उसको भर के फिर वो एक ऑब्जेक्ट बनता है, एक किसी इंसान का
फॉर्म बनता है, एक एंटाइटी बनता है, ठीक है। प्रोवाइडिंग इनिशियल वैल्यूज फॉर स्टेट, मतलब एक तरह से प्लेस होल्डर समझ लो एक तरह का इसको, कि यार इसके अंदर पूरा ब्लूप्रिंट है कि भाई पर्सन का नाम होगा, ऑक्यूपेशन होगी, नेटवर्थ होगी, और इन्फो मेथड होगा उसके अंदर, और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर डाली जा सकती थी, मेथड्स और प्रॉपर्टीज़, पता नहीं क्या क्या डाला जा सकता था, ठीक है। लेकिन अभी हमने सिर्फ 3 प्रॉपर्टीज़ 1 मेथड डाला है, 10 प्रॉपर्टी 50 मेथड्स भी हो सकते थे, ठीक है। द यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स आर क्रिएटेड यूजिंग द क्लास कीवर्ड, जैसे कि हमने यहाँ पर किया, यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमने खुद ने डिफाइन किया, तो ये एक तरह से हमने डिफाइन किया है, तो हम इसके कंट्रोल में है, इसमें हम क्या डालें, कौन सी प्रॉपर्टी डालें, कौन से मेथड्स डालें। एक क्लास को क्रिएट करने का जो बेसिक सिंटेक्स है वो ये है, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया आपको। एक ऑब्जेक्ट को इस क्लास से क्रिएट करने का सिंटेक्स ये है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर्सन बनाकर दिखाया, यहाँ पर डिटेल्स नाम से मैंने क्लास बनाई थी, तो ऑब्जेक्ट भी डिटेल्स नाम से बनाया। अब यहाँ पर मैं इसका नाम, इसकी एज, ये इस तरह से प्रिंट कर सकता हूँ, ठीक है। ये चीज़ आई होप सबको समझ में आ गई। अब यहाँ पर आप लोगों की शिकायत होगी कि भाई ये सेल्फ क्या डाल दिया है, हमें समझ में नहीं आया। तो ये जो सेल्फ है, ये गाड़ी वाला सेल्फ नहीं है पहले तो, ठीक है, वो भी उसको सेल्फ कहते हैं, हमारे यूपी में जो बाइक होती है ना, कहते हैं सेल्फ मारो, ठीक है, तो वो वाला सेल्फ नहीं है। सेल्फ पैरामीटर इज अ रेफरेंस टू द करंट इंस्टेंस ऑफ द क्लास, ठीक है, एंड इज यूज टू एक्सेस वेरिएबल्स दैट बिलोंग्स टू द क्लास, ठीक है। होता क्या है, सुनो, अगर मुझे यहाँ पर मान लो मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया ए के नाम से, ए इज इक्वल टू पर्सन, मैं एक और ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ बी इज इक्वल टू पर्सन, ठीक है। ए को मैं शुभम कर दूंगा, बी को मैं क्या करूँगा, नीतिका कर दूंगा, बी नीतिका है, और बी डॉट ऑक्यूपेशन क्या है, एच आर है, नीतिका एच आर, ठीक है, एच आर कर दिया मैंने। अब मैं ए डॉट इन्फो भी कर सकता हूँ, बी डॉट इन्फो भी कर सकता हूँ। जब मैं ए डॉट इन्फो करूँगा तो सेल्फ डॉट नेम मतलब ए का नाम, यानी कि जो ए का नाम होगा, ए का नाम क्या है, शुभम, और ए की ऑक्यूपेशन क्या है, अकाउंटेंट। तो सेल्फ का मतलब वो ऑब्जेक्ट जिसके लिए मेथड कॉल किया जा रहा है। सेल्फ का क्या मतलब है, वो ऑब्जेक्ट जिसके लिए मेथड कॉल किया जा रहा है। कमेंट में लिख दो सेल्फ का मतलब क्या है, लिख दो यार, याद रहेगा, आपको याद रहेगा, लिखा था मैंने हैरी भाई की वीडियो में कमेंट। ए का मतलब, सॉरी, सेल्फ का मतलब वो ऑब्जेक्ट जिस पर ये मेथड कॉल हो रहा है। जब मैं ए डॉट इन्फो लिखूंगा और ए डॉट इन्फो यहाँ पे जाएगा तो सेल्फ में क्या रहेगा, वो ऑब्जेक्ट जिस पे ये मेथड कॉल हो रहा है, किस पे हो रहा है, ए पे हो रहा है। तो सेल्फ डॉट नेम मतलब ए का नेम, ए का नेम क्या है, शुभम, ठीक है, इस तरह से चलेगा। और मैं इसको रन करूंगा तो नो सरप्राइजेस, शुभम इज अकाउंटेंट, नीतिका इज एच आर, ये लिख कर आएगा, ठीक है। कोई इसमें सरप्राइजेस नहीं है, हो सब कुछ समझ में आ गया आप लोगों को। बात यहाँ पर ये है कि मैं ए बी सी डी ई एफ जी एच जेड तक, ए बी बी सी सी डी डी भी बना सकता हूँ, जेड के बाद कितने भी मन चाहे मैं पर्सन बना सकता हूँ। और मुझे बार बार यहाँ पर ये स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है कि यार ए का जो होगा नेम होगा, ए की ऑक्यूपेशन जो होगी वो बी की ऑक्यूपेशन अलग हो सकती है, सी की ऑक्यूपेशन अलग हो सकती है। ए एक इंसान है जो अपनी ज़िंदगी जी रहा है, बी एक इंसान है जो अपनी ज़िंदगी जी रहा है, उसकी अपनी ऑक्यूपेशन है, उसकी अपनी नेटवर्थ है, उसका अपना नाम है। ये जो वैल्यूज़ हैं ये डिफ़ॉल्ट मैंने दे दी हैं, इसके बाद इनको चेंज किया जा सकता है। अभी के लिए आप बिल्कुल सिंपल समझो ऐसे, ठीक है। फिर आगे चीज़ों को और कॉम्प्लेक्स करेंगे, इनफैक्ट कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, समझेंगे कि क्यों बनाई गई हैं चीज़ें, वाई आर दे डिज़ाइन द वे दे आर डिज़ाइन, ठीक है, ये देखेंगे हम लोग। अभी के लिए आप इतना समझो, ए बी सी 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, 3 अलग अलग पर्सन हैं, 3 अलग अलग लोग हैं जिनकी अपनी अपनी नेम, ऑक्यूपेशन, नेटवर्थ है, ठीक है। समझ गए ना आप लोग, हाँ मुझे पता है समझ गए आप लोग। और यहाँ पर अब अगर मैंने सी को कुछ भी नहीं दिया, मैंने सी की जो नेम है और ऑक्यूपेशन है वो चेंज नहीं करी, तो क्या होगा, अरे जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ है वो मिल जाएंगी सी को। तो सी का नाम हैरी रहेगा और सी की ऑक्यूपेशन सॉफ्टवेयर डेवलपर रहेगी, ठीक है। आई होप कि ऑल दिस मेक सेंस, आपको मज़ा आया। और अगर आप लोगों ने अभी तक ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी, इसको एक्सेस ज़रूर करें, अभी कभी बुकमार्क करें, यहाँ क्लिक करके इस प्लेलिस्ट को सेव करें। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।